विद इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट टू स्पीच किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम नोड जेएस के अंदर। और हम इस जो आज सीखेंगे उसको हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में किस तरीके से जोड़ सकते हैं, वो भी थोड़ा सा हम समझेंगे। सो और अगर हम इसे जोड़ते हैं तो एक्चुअली हम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम नोड जेएस के अंदर करेंगे, और हम से डॉट जेएस एक पैकेज है नोड जेएस के अंदर, उसका इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सो जो भी हम टेक्स्ट पास करेंगे उसे वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप इसको एक फॉर एग्जांपल आप नोड जेएस के अंदर एक कमांड लाइन टूल बना रहे हैं, ठीक है। कि आप एक ऐसा टूल बना रहे हैं कि उसका इस्तेमाल कोई यूज़र जो है आपका जो जो यूज़र होगा वो कहाँ से करेगा, वो कमांड लाइन से करेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, टर्मिनल हो गया, वहाँ से वो उसका इस्तेमाल करेगा। अब उसने कुछ टाइप किया एंड उसे आंसर का कैसे मिलता है, सिस्टम कैसे आंसर देता है, उसे आंसर देता है स्पीच में। तो ये मज़ेदार नहीं होने वाला, तो ये मज़ेदार होने वाला है। यूज़र चाहेगा कि वो इस तरीके का सिस्टम जो है वो यूज़ करे, इस तरीके का टूल यूज़ करे, उसे मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये अकेले में बहुत पावरफुल है। बट अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं देन आप उसमें ये चीज़ जोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक एक बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, उसमें प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी छोटा होने वाला है कोड। नोड जेएस के बारे में अगर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पता तब भी इतना कुछ डीप डीप में नहीं जाने वाले, बेसिक कोड लिखने वाले हैं, समझ आ जाएगा आपको क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे नोड जेएस का। सो सबसे पहले हम npm init y, जैसे आपको पता होगा बेसिक पैकेज जेसन ये इनिशिएट कर देगा। y मतलब y एक फ्लैग देंगे ताकि ये ज़्यादा हमसे क्वेश्चंस पूछे ना, ठीक है। ये जस्ट बना देगा, ठीक है। तो जब तक ये बना रहा है तब तक हम यहाँ पे से डॉट जे एस, ये इसका गिटहब रिपो है पूरी। सो से डॉट जे एस एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें से पैकेज को इंस्टॉल करना है। एंड देन उसके बाद हमें उसे रिक्वायर कर लेना है। रिक्वायर करने का मतलब कि हम उस पैकेज को अब यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर। एंड देन हम उसको आगे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। बट लेट्स से देखते हैं कि ये हो गया। हाँ, तो हो गया ये हमारा। सबसे उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडेक्स जेएस एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोड लिखना चालू कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा npm install से, ठीक है। से पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि उसकी मदद, उसके बिना तो हमारा काम होने नहीं वाला, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्स्ट से इज इक्वल टू रिक्वायर से। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप कॉन्स्ट से इज इक्वल टू रिक्वायर से डायरेक्टली कह लीजिए, और अदरवाइज आपको दो लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। इधर आप ये वाला कोड लिखिए, ये वाला सिंगल लाइन का है, और अदरवाइज ये दो लाइन का। दोनों में फर्क क्या है, पहला वाला कोड क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पिक कर लेगा। जैसे अगर मेरा विंडोज प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, तो ये इसने पिक कर लिया कि ये विंडोज़ है। अगर लिनक्स में चलाऊंगा तो लिनक्स पकड़ लेगा, अगर मैं मैक में चला रहा हूँ तो मैक वाला पकड़ लिया इसने। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको स्पेसिफिकली बताना है भाई कि ये वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वो उसके लिए आप ये वाला कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब बेसिक में बताता हूँ कि अगर आपको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना है तो सी डॉट स्पीक कॉल करेंगे, एंड देन जो भी टेक्स्ट पास करेंगे वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे इस्तेमाल करके देखते हैं, बिना इस्तेमाल कर किए तो समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ पैकेज जेसन के अंदर क्या है, कि हमने जो से पैकेज इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोड लिखना चालू करते हैं, कॉन्स्ट से इज इक्वल टू रिक्वायर से, ठीक है, ओके। सो ये चीज़ हो गई। एंड अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या कहने वाले हैं कि हम सिंगल लाइन का हमने कोड इस्तेमाल किया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने ये इस्तेमाल किया ना कि ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये कोड है ये किसी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाए, ऑटोमेटिकली पिक कर ले कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे से डॉट स्पीक हेलो। सो से डॉट स्पीक हेलो। पहले तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एंड अब इस कोड को नोड, इस कोड को रन कराना है तो नोड इंडेक्स, ठीक है। अब इस कोड को रन कराते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आती है। तो वो हेलो जो है वो स्पीच में कन्वर्ट हो Hello. जाएगा। सो आपने सुना हो कि हेलो जो है वो स्पीच में कन्वर्ट हुआ। एक बार मैं दोबारा रन करा के दिखा सकता हूँ। अब हेलो, आपको एक ऑडियो आएगी हेलो की। Hello. सो ये सिस्टम ऑडियो थी जो अभी आपने सुनी कुछ देर पहले। सो अब यहाँ पे एक और फंक्शन है सी डॉट स्टॉप। सो स्टॉप एक फंक्शन है कि अगर आपका वो जो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट चल रहा है, मतलब कि वो बोल रहा है, वो
कन्वर्ट तो हो गया बट वो स्पीच चल रही है, ठीक है, उसको बीच में रोकना है, तो आप कैसे रोकेंगे? वो स्टॉप कॉल करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर आपने ये कॉल किया और इसके बाद तुरंत ये कॉल कर दिया, तो चांसेस हैं कि आप स्पीक जो बोला जा रहा है वो सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, या बीच में रुक जाएगा। उसे रोकने रोकने का क्या मतलब है कि आप कोई चीज़ चल रही है एंड देन कुछ ऐसा इवेंट अकर होता है और आप रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नोड जेएस के कॉल बैक फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसे उसमें उसके अंदर कॉल बैक के अंदर स्टॉप को कॉल कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत नोड जेएस आपको आती है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है सेड, मतलब स्पीक वही फंक्शन है, बट हाँ यहाँ पे समझ सकते हैं पहले वाले में हमने क्या किया था, हेलो हेलो पैरामीटर ही कॉल हुआ था, ठीक है, मतलब एज अ पैरामीटर जो था, फर्स्ट पैरामीटर मैं हेलो एज अ स्ट्रिंग पास किया था। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हेलो एक ही पैरामीटर पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप डॉग एक पैरामीटर में स्ट्रिंग पास कर दी एंड देन एलेक्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी आपने सिस्टम ऑडियो सुनी मेरी, वो एक सिस्टम ऑडियो है, वो एक वॉइस है, बट यहाँ पे ये से पैकेज क्या करता है कि ये हमें एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि अगर आपके पीसी में मल्टीपल ऑडियोज हैं, मल्टीपल वॉइसेस हैं, ठीक है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एलेक्स एक वॉइस है, सो यहाँ पे लिखा है मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल विद एन ओएस एक्स वॉइस, ओएस एक्स की वॉइस है एलेक्स, ओके, सो यहाँ पे एलेक्स वॉइस डाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं 0.5, जो कि क्या है, स्पीड, कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर आप बहुत तेज सुनना चाहते हैं कोई चीज़ या फिर बहुत स्लो सुनना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डालूंगा, कोड विद इंडिया, एंड यहाँ पे कोड विद इंडिया, एंड नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट मेरा होने वाला है नल वॉइस नॉर्मल जो रह रही है मेरे पीसी में वही ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, मैं इसे 0.5 पे सेट करूंगा इसकी स्पीड, ठीक है, एंड देन मैं इसे रन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आती है। तो 0.5 स्पीड Code थोड़ी सी, with India. देख आपने सुना होगा स्पीड थोड़ी सी कम हो गई, पहले स्पीड ठीक मतलब नॉर्मल स्पीड थी, अब स्पीड थोड़ी कम हो गई। अब इसे लेट से और स्लो कर दें, थोड़ा सा 0.1 कर देते हैं और देखते हैं मतलब किस तरीके से ये बोलता है। Code with India. सो आपने देखा कि ये कितना बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, ठीक है। सो आप इसके स्पीड मैनेज कर सकते हैं, आप इसका वॉइस मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके सिस्टम में और वॉइसेस हैं सो आप उसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल लास्ट पार्ट है, इसके अंदर हम चलते हैं। इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम कि लेट से जो मैं बुलवा रहा हूँ, ठीक है, लेट से टेक्स्ट टू मैंने स्पीच कन्वर्ट किया, एंड लेट से आप चाहते हैं कि आप जो 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 सिस्टम ने बोला उसको आप एक किसी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वेब फाइल है या फिर कोई और ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक पैरामीटर पास कर दीजिए नाम, जो भी आप फाइल का नाम रखना चाहते हैं, एंड देन उस नाम से वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो हम बिल्कुल वही करते हैं, यहाँ पे नाम डाल देते हैं, हेलो, लेट्स से कोड कोड, सो कोड डॉट वैव, इस नाम से फाइल डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीक नहीं है ये मेथड, यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट मेथड है, मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है सब कुछ सेम रहेगा, पैरामीटर्स लगभग सेम रहते हैं। सेलोस जो है ऑडियो वेव वॉइस फाइल है, वॉइस फाइल है, मतलब वॉइस है, एंड देन ये स्पीड है, एंड देन ये आपका नाम, जो भी नाम है आप ऑडियो फाइल का रखना चाहते हैं वो, और ये स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग को आपको बुलवाना है, ठीक है। तो सेम चीज़ रहेगी, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये जो है आपने आपको डिफरेंस लगेगा कि यार ये तो यहाँ पे सिंगल लाइन है एंड देन ये तो मल्टीपल लाइंस है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये एसिंक मेथड है, कि मतलब एसिंक टाइप का मेथड है, कि मतलब कॉल बैक टाइप का है, कि अगर एरर आ जाता है, कोई एरर आ जाता है तो ये चीज़ रन करो, अदरवाइज ये चीज़ रन करो। तो हम भी वैसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उस तरीके से कर देते हैं कि ये एरर भी हैंडल करेगा। अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, एरर आ जाता है तो हमने यहाँ पे लिखा इफ एरर, देन हम यहाँ पे कंसोल एरर, यहाँ पे एरर एरर, ठीक है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, और यहाँ पे कंसोल लॉग के बाद रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न,
ठीक है। एंड अदरवाइज हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग फाइल सेव्ड, फाइल सेव्ड, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया और हम यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमने बिल्कुल बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो चीज़ हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसे रन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड उसके बाद बढ़ाएंगे, देखते हैं, पहले इसी स्पीड पे चलाते हैं। सो देखते हैं क्या चीज़ आती है। सो एक्चुअली फाइल सेव हो गई, कोड वेब यहाँ पे देख सकते हैं, फाइल सेव हो चुकी है, एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब इसे रन कराएंगे तो सेम वही चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो मतलब 0.1 की जो स्पीड है उस पे आएगी ये फाइल। अब बस इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, पूरा हमने एक तरीके से पूरा से पैकेज जो था पूरा पूरा उसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। सो अब आपको कोई भी अगर आपको कोई भी ऐसा आपके प्रोजेक्ट्स में आपको इस्तेमाल करना है, या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है जहाँ पे आपको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करना है, एंड नोट जेस आप जानते हैं और नहीं भी जानते, तब भी ये कोई इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक बहुत बड़ी चीज़ कोई यूज़ नहीं की है। आप देख सकते हैं कितने लाइन का कोड है। सो एक एक लाइन का कोड है, एंड ये अगर मान के चले ये वैसे 2 लाइन का ही कोड है, यहाँ पे हमने एरर का भी वो कर दिया है। तो अराउंड 2 लाइन के कोड में हमने पूरा नोड जेएस का से पैकेज जो है उसको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। जो भी कोई भी हम टेक्स्ट डालेंगे स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में हमें और भी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं कि अगर हमें कोई फाइल में सेव करना है, अगर कोई डिफरेंट वॉइस यूज़ करनी है, सो वो सारी चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। और साथ में ये टेक्स्ट टू स्पीच नॉर्मल नहीं है, इसे हम और भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई हम कमांड लाइन टूल बना रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम और भी आगे बात कर सकते हैं। इस पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करो, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा या फिर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस और अच्छी लग रही हैं और इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मज़ा आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब करिए। और इस तरह इसके ऊपर हम आगे भी बात कर सकते हैं, इसके अंदर भी जाके बात कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि से पैकेज के अंदर क्या है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी हम बात कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि से पैकेज क्यों इस तरीके से काम कर रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, क्या इसका इनबिल्ट कोड है, हम वो देख सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि इस पूरे से पैकेज को हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें डायरेक्टली सिर्फ ये 2 लाइन का कोड नहीं लिखना, हमें इस 2 लाइन का कोड को कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल करना है। तो हम वो भी देख सकते हैं कैसे हम कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं इससे।